गाइस, हमने जिसके लिए इतना मेहनत किया, जो अपने को पूरा हालत डाउन होगी, 10-15 मिनट का ट्रैक लगा। सो वो चीज़ मेरे बाजू में ये। आर यू रेडी गाइस? सो स्टे ट्यून गाइस इन 3, 2, 1। Hello everyone, this is Simple Me, so welcome back to my YouTube channel. I hope everyone is doing great. So आज अपन लोग वापस टाउन जा रहे हैं और वापस आज भी सोलो। पता नहीं, अभी विंटर्स भी थोड़ा बहुत मुंबई में चालू हो चुके हैं अभी। और आज क्लाउड भी बहुत अच्छा खासा है, तो टाइम लैप्स लेने के लिए भी बहुत मज़े आने वाले हैं अभी। लेकिन अभी टाइम लैप्स मैं बाद में ले लूँगा। लेकिन चलिए अभी उस डेस्टिनेशन में जाते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपको उसी डेस्टिनेशन। तो पहुँच चुके हैं अपन लोकेशन में। सो ये हमारा फाइनल लोकेशन नहीं है। सो हमारा फाइनल लोकेशन मैं आपको बताता हूँ आगे जाके, उसी डेस्टिनेशन में जाके मिलता हूँ। बट आज के ब्लॉग में आज आपको ट्राइपॉड और माइक में नहीं ब्लॉग मिलेगा, क्योंकि उधर जहाँ मैं जा रहा हूँ उधर माइक अलाउड नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट हमको विदाउट माइक एंड ट्राइपॉड ही ब्लॉग करना पड़ेगा। सो आई होप आपको ये वाला ऑडियो क्वालिटी भी अच्छा लगेगा। तो स्टे ट्यून। तो मैं आपको डायरेक्टली उसी डेस्टिनेशन में मिलता हूँ। तो लोकेशन में तो पहुँच गए, लेकिन लोकेशन से देख के आपको पहचान ही क्या रहेगा कि मैं किधर हूँ। सो आज मैं इधर आने के लिए नहीं रुका, बट जा रहा हूँ इधर से एलिफेंटा केव्स। तब तक आप इधर के शॉर्ट इंजॉय कीजिए, गेटवे ऑफ इंडिया का एक राउंड मार के। तो स्टे ट्यून। सो आई होप आपको सीन अच्छा लगा रहेगा। सो अभी इधर का एलिफेंटा केव्स का टिकट है 2 ways का, मुझे 225 देना पड़ा। अगर आप इधर आते हो गेटवे ऑफ इंडिया, अगर आपको बोट राइड करना है टू एलिफेंटा केव्स, तो आप बाहर से टिकट लीजिए, क्योंकि इधर थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है जहाँ से गेट नंबर बोलेंगे। तो बिकॉज तो उधर ही आपको, जैसा आप गेटवे ऑफ इंडिया में एंट्री करते हो उधर ही आपको टिकट वाले मिलेंगे। तो 2 ways का मेरे को 225 पड़ा। तो चलिए अभी बोटिंग में जाते हैं। सो बोट में तो आ चुका हूँ, लेकिन भी आई एम वेटिंग हियर फॉर इट। एंड जहाँ ऊपर आते हो, जैसे कि आपको एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ पे करना पड़ता है। मीन्स मेरा ऑलमोस्ट 235 मुझे पे करना पड़ा ऊपर से। तो ऊपर के सीन्स तो अभी आने वाले। सो स्टे ट्यून गाइस, आई होप आपको मज़ा आने वाला है। सो तब तक आप इधर के सीन एंजॉय कीजिए। We are going to in the boat is going on. I hope आपको अच्छा लगेगा। So stay tuned, the scene is going to come, very nice scene, so stay tuned. So the island which you are looking is the way for Elephanta Caves. So like a port you are seeing, from there we will be getting down and going towards Elephanta Caves. So we have reached in Elephanta Caves. मतलब completely पहुंचा नहीं, अभी पहुंचेंगे। तो यहाँ पे मार्केट एरियाज भी है, आपके रिफ्रेशमेंट स्टाइल है। सो हम लोग अभी और आगे जाने वाले हैं। There is a train also towards the cave. This is the train. So now I'm little kind of dicey, because should I take the train tickets or not? This is the one. So I think so I should take a train because it's really hot.
So finally I took the decision of going with this train. So you will enjoy some shots of it. So the ticket of here is rupees 10 rupees. So there are two entrances in the cave. So one, as you can see, this is the one. Here also we have to pay some entry fee. So now हम लोग अभी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, steps which is 120 steps. So before climbing steps and after टॉय ट्रेन को उधर आपको एंट्री 5 रुपये एक और देना है, और आगे भी एक है एंट्री आई थिंक. सो डोंट लुक मी ऑन दिस. So finally, after climbing 120 steps, we have made it to Elephanta Caves. So ऊपर चढ़ते चढ़ते तो हालत पूरा डाउन हो गया 120 steps. अब जैसे कि देख रहे हो कि मैं अभी भी हाफ रहा हूँ, पता नहीं और टायरिंग था, बट ओके. एक टाइम का वॉकआउट भी हो चुका है अभी इधर. तो हम दूसरे से प्लेस क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले. अब टिकट भी लेंगे, फिर जाके एक्सप्लोर करेंगे. तो इधर मुझे एक अपने फ्रेंड मिले नागपुर से, तो वो भी हमारे साथ 120 स्टेप चढ़े. तो कैसा हालत है बताओ तो भाई. अरे बहुत भाई बहुत हालत डाउन है बेचारा. अभी वॉशरूम जा रहे हैं तो हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, वो अपने को मिल जाएगा ऊपर. तो चलिए. तो अभी एलिफेंटा का टिकट लेते हुए हम लोग को पर पर्सन 40 रुपीज़ दिया ये साइड, जैसे कि देख रहे हो. तो इस ब्लॉग में आपको मैं थोड़ा सा बजट भी बोल दूंगा एंड ऑफ दिस ब्लॉग में. और अपने दोस्त भी पूरे थके हुए देखा जैसे कि देख रहे हो. और फाइनली हम लोग इधर केव्स में एंट्री कर चुके हैं, जैसे कि देख रहे हो. पता नहीं कैमरा में जस्टिस दे रहे. So now I'm going to tell you the history of Elephanta Caves. So Elephanta Caves is 1400 years old caves. So Elephanta Caves was found by Karnataka's king in 7th century. So now I'm going to tell you how this island is named as Elephanta. So when the Portuguese people were coming towards this island, then they saw lots of huge elephants. So when they saw these elephants, then they were screaming Elephanta, Elephanta. So because of this island is named as Elephanta Caves. Elephanta Caves or island is also known as Gharapuri. तो आप जब आप ऐसे एंट्री करते हो तो सबसे पहली चीज़ आपको त्रिमूर्ति दिखता है, दैट इज सदा शिवा. और उसके अलावा लॉर्ड शिवा के लाइफ को दिखाते हुए दूसरी मूर्तियाँ भी है. मूर्तियाँ जैसे कि पार्वती, माउंट कैलाश, गंगाधरा, नटराजा, योगेश्वरा एंड लिंगा. कैमरा में जस्टिस दे रहा है कि नहीं. दिस इज़ द शिवलिंग. कैमरा में तो बिल्कुल जस्टिस नहीं दे रहा बिकॉज ये पूरा अंधेरा है. सो ठीक है, फिर भी जैसा भी देख रहा है आपको देख लीजिएगा इस. सो आई होप आपको अंदर का सीन भी अच्छा लगा रहेगा. सो हम लोग और एक्सप्लोर करेंगे. सो स्टे ट्यून गाइस. सो जो मेरे पीछे देख रहे हो आप, वो है एक टेम्पल. सो इसे 36 पिलरों से बनाया गया है, जैसे कि पिलर आजू बाजू देख रहे हो. और टोटल 36 पिलर से बनाया गया है, और इसको ओवर 100 ईयर्स लगे. और एक और खासियत चीज़ पता है गाइस आपको इस बारे में. तो उसे हाथों से बनाया गया, बाय हैंड से बनाया गया. और इसे बाय एक ही माउंटेन को काट के बनाया गया. कुछ एक्स्ट्रा पिलर्स बाहर से एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया ये. सो एक और हिस्ट्री बताता हूँ इस केव्स के बारे में कि इट इज़ सेड दैट जब पोर्टुगीज़ वाले जब इस आइलैंड में आ रहे थे तभी
और एलिफेंटा केव्स को आइलैंड भी बोलते हैं, जैसे कि अपने हम लोग एंट्री कर रहे थे आइलैंड जैसा देखा था, दैट इज़ ओनली द एलिफेंटा केव्स का रोड। सो सब बोलते थे कि दे वर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द होल टेम्पल, जैसे कि अपने अंदर के मूर्तियों में भी देखा गए, अंदर अंदर कुछ कुछ किसी किसी के हाथ पैर टूटे थे, आँख सब टूटे थे। सो दे वर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय ऑल। सो ऐसे ही केव्स के और 3 हैं। सो उसे तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, वो अभी वो फ़िलहाल अभी वो रिनोवेट हो रहा है। तो तब तक हम लोग किसी और क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे देखते हैं, तब तक आप इसके शॉर्ट एंजॉय कीजिए। सो स्टे ट्यून गाइस। तो आई होप आपको सीन अच्छा लगा रहा केव्स का एंड ऑल। सो हम लोग और एक्सप्लोर करने जा रहे हैं अंदर के अंदर क्या क्या है और इसमें, और इधर थोड़े से मंकीज़ भी है, तो अपना खाना पीने का अच्छे से ध्यान रखिए गाइस, नहीं तो लोग आपके खाने को छीन सकते हैं। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, आपको शेयर कर दिया। तो चलिए और क्या क्या है हम लोग देखते हैं इस केव्स में। आपका सीटिंग एरिया भी जैसे कि देख रहे हो पीछे से, यहाँ पे आप बैठ भी सकते हो, तो अच्छे से रिलैक्स करें। सपोज़ आप थक जाते हो, या आप ओल्ड एज हो, मतलब कि सीनियर सिटीजन्स हो, या थोड़ा सा आपको पैर में प्रॉब्लम है या कुछ है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा चल नहीं पाते हो, तो आप इधर रेस्ट भी कर सकते हो। और ये वाला टाइमिंग थोड़ा सा वर्स्ट है, बिकॉज आफ्टरनून है, ज़्यादा गर्मी है। अभी टाइमिंग भी ऐसा है कि वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस। तो दूसरा केव दिख चुका है, तो स्टे ट्यून। सो आई होप आपको केव्स का थोड़ा बहुत सीन अच्छा लगा रहेगा। सो हम लोग और एक्सप्लोर करने वाले आगे जाके। सो स्टे ट्यून गाइस। सो केव्स का सीन हुआ इधर ही ख़त्म। सो हम लोग अभी ऊपर कैनन हिल करके हम लोग ऊपर जा रहे हैं। उधर आपको एक सरप्राइज है, क्या मिलने वाला है। सो स्टे ट्यून गाइस। तो हम लोग अभी ट्रैकिंग कर रहे, दिखा तो कैसा हार्ड ट्रैकिंग है। हार्ड तो नहीं बोल सकते, लेकिन है थोड़ा सा ट्रैकिंग, थोड़ा सा रफ, आप देख ही लोगे। सो स्टे ट्यून गाइस। जैसे कि देख रहे हैं हम लोग अभी इधर से चढ़ रहे हैं, जो कैनन हिल, देखो स्टेप्स एंड ऑल, ऐसा है कर करके हम लोग को चढ़ना है अभी केव्स में। सो उस सीढ़ियों के बाद हम लोग को थोड़ा सा ऐसा फॉरेस्ट एरिया से चढ़ कर के जाना पड़ता है। तो आप ज़रूर एक बार विजिट कीजिए अपनी लाइफ में एलिफेंटा के। जंगल में वॉक करने में मज़ा भी आ रहा है, बोर भी आ रहा है, बिकॉज अकेला चल रहा हूँ यहाँ। आप लोग को अभी ये सवाल आएगा कि मेरा दोस्त लोग किधर गए, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। तो लोग कुछ ज़्यादा आगे निकल गए, बिकॉज मैं भी शूट करते करते मेरे को टाइम लगता था, इसलिए मैंने उनको बोला थोड़ा आगे जाने के लिए। तो इसीलिए मैं अभी थोड़ा अकेला जा रहा हूँ। थोड़ा बोर है, लेकिन घंटा लग रहा है, फिर थोड़ा एडवेंचरस भी है। आई एम फुल। मुझे आपको एक चीज़ दिखाना है, तो आर यू रेडी गाइस? स्टे ट्यून्ड गाइस इन 3, 2, 1। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं क्लियरली, कैमरा में समझ रहा है नहीं, आई डोंट नो, बट जहाँ से आपको ये दिख रहा है वहाँ हल्का सा जो दिख रहा है लाइन जैसा, वहाँ से हम लोग ऊपर आए थे। इन द सेंस जैसे बोट हमारा स्टॉप हुआ, वहाँ से हम लोग इधर एलिफेंटा की तरफ आए थे। वहाँ से हम लोग ने अपना टॉय ट्रेन लिया था, तो वहाँ से हम लोग इधर चढ़ के आए अभी। तो दैट इज़ द वन। उधर से हम लोग इधर तक आए आइलैंड में, तो और चढ़ना है। हालत तो ख़राब है, तब तक अब इसके शॉर्ट जिसके लिए इतना मेहनत किया, जो अपने को पूरा हालत डाउन होगी, 10-15 मिनट का ट्रैक लगा। सो वो चीज़ मेरे बाजू में ये। आर यू रेडी गाइस? सो स्टे ट्यून गाइस इन 3, 2, 1। दिस इज़ द टॉप। हम इसके लिए कैनन हिल में आए, एलिफेंटा केव्स के साथ बाजू में ये। सो यहाँ पे हम लोग को 10 मिनट का ट्रैक करके ये मिला। सो ये वाला टॉप की एक खासियत चीज़ है कि दैट ये 360 डिग्रीज में भी घूमता है। तो आप इसका शॉट तो एंजॉय कर ही लोगे। सो स्टे तो हम लोग
लोग अभी नीचे जा रहे हैं, पूरा एग्जॉस्ट हो गया मैं, पूरा ट्रैकिंग है इसलिए पूरी तरह से ट्रैकिंग के मतलब की पूरी वाट लग गई मेरी। तो एक काम करता हूँ मैं डायरेक्टली आपको नीचे, सो फाइनली पहुँच चुके हैं नीचे हम लोग कैनल हिल के पर। सो इतना थक गया कि अभी थोड़ा रेस्ट करके फिर जाते हैं नीचे। और जैसे कि पीछे देख रहे हो शॉप भी, मार्केट, आप अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ को भी इधर से शॉप कर सकते हो, थिंग्स एंड ऑल। पे आपको जब भी आप ट्रैकिंग करते हो तो खाने पीने का भी रेस्टोरेंट सब मिलता है टू मेक यू रिफ्रेश। सो आई होप आपको मार्केट का सीन भी अच्छा लगा, बिकॉज यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट्स में दिखाया कि यहाँ पे अलग अलग आपको जैसे कि सन ग्लासेस, अलग अलग मूर्तियाँ और बहुत क्लोथिंग्स एंड ऑल भी मिलते हैं। सो आप लोग शॉर्ट्स में देख ही रहेंगे, देखा रहेगा। सो हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क थोड़ा सा नहीं रहता है। आई डोंट नो, मेरा जियो का नहीं है कि दूसरे कंपनीज़ का नहीं रहता, आई डोंट नो, बट मेरा जियो का नेटवर्क नहीं है। इनफैक्ट मेरा एयरटेल का भी आई थिंक सो नहीं है, बिकॉज मैं अभी बहुत दिन से जियो का यूज़ कर रहा हूँ, तो जियो का नेटवर्क आई थिंक सो नहीं है। आपका अगर दूसरे कंपनी का होगा तो आप ट्राई कर सकते हो। So if you are wondering what is this, then this chair is for the people who cannot walk towards the caves. तो अभी रिटर्न जा रहे हैं towards the boat। तो अब मैं चल के जा रहा हूँ क्योंकि आने का टाइम में मैं ट्रेन से आया, जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको दिखाया। आई थिंक सो रिटर्न के टाइम में नहीं मिलता है, डोंट कोट मी ऑन दिस गाइस, अभी शायद अवेलेबल नहीं है, इसके लिए भी हो सकता है, तो इसलिए मैं अभी चल के जा रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा गर्मी और इट्स ऑलमोस्ट 2 o'clock इन द आफ्टरनून, सो इट्स फन टू वॉक, बट धूप में थोड़ा सा मुश्किल रहता है इसीलिए। सो जब भी आप एलिफेंटा केव्स आते हो तो टाइमिंग 9 AM से लेके लास्ट बोर्ड इधर तक 5:30 का रहता है। फ्रॉम गेटवे आई थिंक सो इट्स 3 o'clock, 3 or 4 o'clock। फ्रॉम देयर यू कैन कम टिल हियर। फ्रॉम हियर इट्स द लास्ट बोट लीव्स एट 5:30 और मंडे को इट रिमेन्स क्लोज। सो डू यू मेक योर प्लान्स अकॉर्डिंगली। सो हम लोग अभी बोट की तरफ जा रहे हैं। Memories fade away, wither out, but I can't ignore the ache, lying deep underground. You must have lost your way, look around. अभी मैं इस बोट में जाने वाला हूँ, जैसे कि आपने मेरा आगे वाला सीन में भी देखा कि चल के आ रहा था, तो फाइनली मुझे ये बोट में मिला, मैं अभी चढ़ने वाला हूँ। सो इट्स क्वाइट ऑफ बोरिंग नाउ, राइट नाउ सिटिंग हियर। सो अभी वेट कर रहे कितना देर तक चलेगा बोट, तो डायरेक्टली मैं आपको गेटवे में मिलता हूँ गाइस। अगर कुछ अच्छा सीन दिखा तो मैं आपको ऑन द वे दिखा दूंगा, नहीं तो आपको डायरेक्टली गेटवे में दिखा दूंगा गाइस। सो पहुँच चुके हैं टू द मुंबई's मोस्ट आइकॉनिक प्लेस, दैट इज गेटवे ऑफ इंडिया। सो मुंबई's मोस्ट आइकॉनिक प्लेस में मेरा ब्लॉग एंड। So that's it with today's video. I hope you like this video. If you like this video, then don't forget to hit the like button, share this video, subscribe to my channel and please press the bell icon. पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी दबा सर और कमेंट करते जाइएगा इसके आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अगर मुझे सोशल मीडिया फॉलो नहीं किया then do follow me on my social media and this is my ID here and I'll catch you in my next vlog. Till then, stay safe, stay happy, spread happiness and do whatever makes you happy. Thank you so much for watching till here. Thank you very much guys, and crowd is fully there right now. Thank you so much.